गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे श्वसन या रिस्पायरेशन। श्वसन की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देखते हैं। आइए देखते हैं श्वसन कहते किसे हैं। ठीक है, श्वसन मतलब रिस्पायरेशन। ठीक है, तो यहाँ श्वसन वे सभी क्रियाएं जो ऑक्सीकरण द्वारा खाद्य पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा मुक्त करने से संबंधित होती हैं, श्वसन कहलाती है। ठीक है, मतलब श्वसन ऐसी प्रक्रिया है, एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, जिसके माध्यम से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार से, एक बाह्य श्वसन होता है और एक आंतरिक श्वसन होता है। ठीक है, तो श्वसन कैसे प्रक्रिया, श्वसन में क्या होता है? पहले क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। पहले क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और क्या मुक्त होती है? यौन ऊष्मा मुक्त होती है। यौन क्या मिलती है? हमारे शरीर को ऊष्मा मिलती है। और तीसरा पॉइंट हम इसको क्या कह सकते हैं? अपचायी होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैटा हुआ कहते हैं। ठीक है, अपचायी। तो श्वसन कैसी प्रक्रिया? वे सभी क्रियाएं जो ऑक्सीकरण द्वारा खाद्य पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा मुक्त करने से संबंधित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीकरण होता है तो हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है एवं क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। और यह ऐसी प्रक्रिया है, अपचायी प्रक्रिया है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक। मतलब जब बहुत सारी चीजें टूटती हैं उसको हम क्या कहते हैं? अपचायी करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक कहते हैं। और जब सारी चीजें क्या होती हैं? जुड़ती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक कहते हैं। ठीक है, तो एक चीजें आप लोगों को समझ में आए। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। अब देखिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं अब श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? इसको देखिए, O2 को ग्रहण करना। ठीक है, O2 का मतलब आप समझते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ग्रहण करने एवं CO2 को, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को, बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। समझ में आया? ऑक्सीजन को ग्रहण करने और CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, श्वासोच्छ्वास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक होता है निःश्वसन, जिसको हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन। और एक होता है निःश्वसन, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन कहते हैं। ठीक है, एक निःश्वसन और एक निःश्वसन। तो इसको क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला श्वासोच्छ्वास कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। देखिए, पहला क्या है? निःश्वसन। पहला क्या? निःश्वसन। और दूसरा हमारा क्या है? निःश्वसन।
निशोषण। देखिए निशोषण इसका मतलब क्या होता है? इंस्पायरेशन। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निशोषण कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन को क्या करते हैं? O2 को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। O2 को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और निशोषण मतलब एक्सपायरेशन, मतलब एक्सपायर मींस क्या होता है? खराब खराब चीजों को क्या करते हैं? फेंक देते हैं या बाहर निकाल देते हैं। तो एक्सपायरेशन का मतलब क्या होगा? निशोषण। तो इसमें हम क्या निकालते हैं? CO2 को क्या करते हैं? CO2 को बाहर निकालते हैं। CO2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, देखिए वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 78% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 21% होता है। और क्या नाम है? CO2 कितना होता है? 0.03% होता है। तो देखिए हम वायुमंडल से में क्या करते हैं? अपने नाकों के माध्यम से क्या करते हैं? ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, या मुख से ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले देखिए वायुमंडल से हम क्या ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? N से। N से कितना नाइट्रोजन लेते हैं? मतलब 78% क्या करते हैं? नाइट्रोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, 78% क्या करते हैं? नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन कितना ग्रहण करते हैं? 21%। 21% ग्रहण करते हैं। और CO2 कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% क्या करते हैं? आप कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये तीनों पॉइंट ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इतना चीजें तो हम ग्रहण करते हैं, अब निकालते कितना है? ठीक है, अब नाइट्रोजन 78% ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं? N को हम 78% क्या करते हैं? अपने शरीर से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। अपने फेफड़ों से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। और ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन को कितना निकाल देते हैं? 17% क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर से कितना निकाल देते हैं? CO2 को हम क्या करते हैं? 4% अपने शरीर से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया निशोषण और निशोषण, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अंदर लेने की प्रक्रिया को इंस्पायरेशन, बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सपायरेशन। नाइट्रोजन 78% पर्यावरण से लेते हैं, वायुमंडल से 78% क्या करते हैं? त्याग देते हैं। ऑक्सीजन 21% लेते हैं, और ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन 17% क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, और 4% क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% देते हैं, और इससे अधिक 4% हम क्या करते हैं? 4% क्या करते हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक श्वास आप लोग को क्या होगा? समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग विभिन्न जंतुओं के क्या श्वसन अंग, ठीक है, विभिन्न जंतुओं को क्या देखते हैं? श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं? देखिए जैसे मनुष्य या स्तनधारी, ठीक है, जंतुओं के श्वसन अंग, हेडिंग बना लीजिएगा, जंतुओं के श्वसन अंग। श्वसन अंग देखिए हम सोचते होंगे कि हमारा श्वसन अंग क्या है? नाक, लेकिन हमारा श्वसन अंग नाक नहीं होता है। ठीक है, तो स्तनधारी का पहला पॉइंट, स्तनधारी, स्तनधारी का श्वसन अंग क्या होता है? स्तनधारी का श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा, जिसको हम क्या कहते हैं? लंग्स। स्तनधारी का श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, मछली का श्वसन अंग क्या होता है?
जिसको हम इंग्लिश में गिल्स कहते हैं, या गलफड़ा, क्या गलफड़ा, ठीक। और तीसरा पार्ट है हमारा कीट का, कीट आर्थ्रोपोडस अंदर क्या रखे गए हैं, कीट पतंगों का। और कीट पतंगों का श्वास श्वसन अंग क्या होता है, श्वास नली होती है। क्या होती है, श्वास नली होती है। इनका श्वसन अंग क्या होता है, श्वास नली होती है। अब देखिए चौथा पॉइंट आता है मेढक, ठीक है, मेढक। अब देखिए मेढक में तीन प्रकार का श्वसन होता है, ठीक है। यदि मेढक में कितने प्रकार का श्वसन होता है, तीन प्रकार का श्वसन। यदि मेढक कहां पर है, जमीन पर है। कहां पर है, जमीन पर है। यदि मेढक हमारा जमीन पर है तो किससे होता है, फेफड़ा से, फेफड़ा से। यदि जमीन के अंदर है, ठीक है, मिट्टी के अंदर है, ठीक है, मिट्टी के अंदर है तो किससे श्वसन होता है, त्वचा से होता है। यदि मिट्टी के अंदर है हमारा क्या नाम है, मेढक, तो किससे श्वसन होता है, त्वचा से। यदि मेढक पानी में है, पानी में, देखिए जब मेढक क्या होता है, छोटा होता है, मेढक के बच्चे को हम क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं। जब मेढक छोटा होता है तो किसकी जैसे दिखता है, मछली जैसे। पहले क्या करते थे हम लोग, मान लीजिए मेढक पकड़ के लाते हैं मेढक के बच्चे को, और कुछ दिन तक उसको पानी में रख देते हैं, और 10-20 दिन बाद देखते हैं तो हम तो समझते हैं कि वो मेढक है, मछली है। लेकिन 10-15 दिन के बाद हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, मेढक हो जाता है। तो कैसा दिखता है, मछली की तरह। तो इसमें श्वसन कैसे होता है, इसमें श्वसन होता है गलफड़ों के माध्यम से। इसके माध्यम से, गलफड़ों के माध्यम से, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के जंतुओं को क्या है, श्वसन अंग। स्तनधारी होता क्या है, फेफड़ा, मछली का गलफड़ा, कीट का श्वास नली, ठीक है। और मेढक का जमीन पर है तो स्थल पर है तो फेफड़ा, और मिट्टी के अंदर है तो त्वचा, और पानी के अंदर है तो गलफड़ों के माध्यम से क्या होता है, श्वसन होता है, ठीक है। लेकिन हमें किसमें पढ़ना है श्वसन, मनुष्य के अंदर श्वसन पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए पहले हम जानते हैं श्वसन मार्ग क्या होता है, श्वसन मार्ग किसे कहते हैं, ठीक है। श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं, ठीक है। वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे हम क्या कहते हैं, श्वास मार्ग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे मनुष्य के शरीर में कितने श्वसन अंग हैं, ठीक है। मनुष्य में कितने श्वसन अंग हैं, 10 श्वसन अंग हैं, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से श्वसन अंग हैं, 10 श्वसन अंग। अब हेडिंग बना लीजिएगा, श्वसन अंग, ठीक है। मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है, ठीक है। नाक और मुख हमारा नहीं। देखिए हम कभी कभी नाक बंद करके जब सांस लेते हैं तो मुंह से सांस लेने लगते हैं तो हम पूरा खींचते हैं तो फेफड़ा हमारा क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। तो हमारा प्रमुख श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है, ठीक है। हमारा प्रमुख अंग क्या है, श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा। देखिए 10 श्वसन अंग है। अब मान लीजिए हमारे नाक, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, नासा छिद्र। यहाँ से हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन भी ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रहण कर लेते हैं। देखिए नासा छिद्र में क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। पहला श्वसन अंग क्या है, नासा छिद्र, नासा छिद्र। पहला श्वसन अंग क्या है, नासा छिद्र। हमारे नाक पर क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। वायु में जो धूल कण होते हैं उसको क्या करते हैं, वे रोकते हैं। अब दूसरा हमारा क्या है, नासा कपाट। दूसरा है नासा कपाट।
देखिए नाक के अंदर जब आप उंगली देखते हैं तो चिपचिपा तरल पदार्थ लगा रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। वे दोनों नासा कपाट से क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है, ग्रसनी। तीसरा हमारा क्या है, ग्रसनी। ठीक है, तीसरा श्वसन अंग हमारा क्या है, ग्रसनी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेरिक्स कहते हैं। और चौथा हमारा क्या है, स्वरतंत्र। चौथा हमारा क्या है, स्वरतंत्र। ठीक है, और पांचवा हमारा क्या है, स्वरतंत्र यहाँ पर पाया जाता है, इसको आप पकड़ लेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, और पांचवा हमारा क्या है, श्वास नली। श्वास नली और इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकिया कहते हैं। और छठवां श्वसन अंग हमारा क्या है, ये क्या है, श्वास नली। अब छठवां हमारा क्या हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंची। क्या कहते हैं, ब्रोंचाई, या हिंदी में क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, श्वसनी। श्वसनी या ब्रोन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रोंचाई। क्या कहते हैं, ब्रोंचाई कहते हैं। ठीक है, और सातवां हमारा क्या है, सातवां श्वसन अंग हमारा क्या है, ब्रांचियोलस, जिसको हम क्या कहते हैं, श्वसनिकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनिकाय कहते हैं। और आठवां हमारा क्या है, वायु कोष्ठक। आठवां हमारा क्या है, वायु कोष्ठक। ठीक, और नौवां हमारा क्या है, रुधिर। और 10वां हमारा क्या है, कोशिका। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल। ये 10 श्वसन क्या है, मार्ग समझिए या श्वसन अंग है हमारे, यहां से लेकर के यहां तक। देखिए नासक छिद्र, इसके पहले क्या पाया गया होगा, नासक एक फिगर में समझते हैं ना, ये मनुष्य के फेफड़े का क्या है, फिगर है। देखिए नासक छिद्र, इसके पहले क्या पाया गया होगा, नासक छिद्र पाया गया होगा। ठीक है, ये दोनों नासक छिद्र हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। रोम फिर क्या करते हैं, दूर करके क्या करते हैं, रोकने का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्या, नासक कपाट। नासक कपाट में क्या शामिल होता है, म्यूकस। म्यूकस रसदार पदार्थ होता है जो नासक छिद्र से बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ होता है, वो कहां पर चिपक जाता है, नासक कपाट में। और नासक कपाट में चिपक जाता है, 8-10 दिन बाद उंगली से हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तीसरा हमारे क्या है, ग्रसनी। उसके बाद हमारी क्या पाई जाती है, ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी। और ग्रसनी देखिए, ग्रसनी के बगल में क्या पाई जाती है, ग्रास नली। ग्रसनी किसको परिवहन करती है, ऑक्सीजन का, और ग्रास नली किसका परिवहन करती है, भोजन का। और यहाँ पर क्या पाई जाती है, एपिग्लॉटिस पाई जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये ट्रैफिक पुलिस का कार्य करता है। ठीक है, इसको अभी हम समझाएंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा क्या है, स्वरतंत्र। ठीक है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, स्वरतंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, श्वास नली। ये हमारा क्या है, यहाँ तक ये क्या है, श्वास नली, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। देखिए यहाँ सी आकार की ऐसे ऐसे संरचना बनी है। इस श्वास नली को क्या करती है, चिपकने से क्या करती है, रोकती है। नहीं तो हम सांस लेंगे, सांस लेने के बाद हमारी क्या करेगी, चिपक जाएगी और फिर फैलेगी नहीं, चिपक जाएगी आपस में, तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। अब उसके बाद ये श्वास नली दो भागों में बट गई, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंचाई, या और क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। ब्रोंचाई या श्वसनी कहते हैं। दो भागों में क्या हुई है, बटी हुई है। मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, 2, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, ये हमारा क्या है, दायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, और एक क्या है, बायां फेफड़ा, ये क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, मनुष्य में दायां फेफड़ा बड़ा और बायां फेफड़ा क्या होता है, छोटा। बायां फेफड़ा क्या होता है,
छोटा होता है। अब देखिए इसी ब्रांचाई से ढेर सारे क्या निकले हैं, ब्रांचियोलस, ढेर सारी श्वसनिकाएं निकली हैं, ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, स्वरतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वरतंत्र। इसको क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, या और क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंचाई कहते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांचियोलस या श्वसनिकाएं कहते हैं, श्वसनिकाएं। इसको हम क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं देखिएगा इसको। अब देखिए ये ढेर सारी क्या ब्रांचियोलस, ठीक है, ढेर सारी शाखा जैसे क्या लिखी है, संरचनाएं लिखी है, जिसको हम क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। अब देखिए इसी श्वसनिकाओं से क्या लिखते हैं, कोष्ठक, क्या लिखते हैं, कोष्ठक। देखिए गोल गोल जैसे क्या है, संरचना है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा दोनों क्या होते हैं, फेफड़ा होते हैं। देखिए हमारे फेफड़े में लगभग 30 करोड़ वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। हमारे फेफड़े में 30 करोड़ वायु कोष्ठक पाए जाते हैं, ठीक है। 15 करोड़ इसमें और 15 करोड़ इसमें, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्वियोली, ठीक है, या एल्वियोलाई, ठीक, या वायु कोष्ठक। तो ये क्या है, वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक। 8 पॉइंट आप लोग को समझ में। अब 10वां पॉइंट क्या लगा है, रुधिर। अब देखिए इसी वायु कोष्ठक में क्या भरे रहते हैं, रुधिर भरे रहते हैं। दोनों फेफड़े में क्या, वायु कोष्ठक में क्या भरा रहता है, रुधिर भरा रहता है। अब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ पर आता है, वायु कोष्ठक में। मान लीजिए एक नीचे एक गुब्बारा है, ठीक है, और इस पे पाइप जोड़ करके यहाँ से हवा भरेंगे तो कहाँ पर आएगा, गुब्बारे में। ठीक उसी प्रकार से हम जब क्या नाम है, सांस लेते हैं तो सभी इस गोले गोले जैसी जो संरचना है, जिसको हम क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक, सभी में रुधिर क्या होता है, रुधिर भरा है, और सभी में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन पहुंच जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जब पहुंच जाता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, उसके बाद 10वां पॉइंट क्या है, कोशिका।